अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार रसमलाई बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप खाएंगे तो शानदार किस्म की ऐसी रसमलाई होगी कि आप अपने मेहमानों के लिए बनाएं या अपने घर में अपने घर वालों के लिए बनाएं, सब खाते ही खुश हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अंडे, 2 कप नीडो का दूध, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, यानी कि सिर्फ 4 चीज़ें हैं। 2 कप दूध, नीडो का, 2 अंडे और 2 बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के, और चम्मच से अच्छी तरह से सारे बैटर को मिक्स कर लेंगे। इसमें नीचे अंडे भी हैं, दूध भी है और बेकिंग पाउडर भी शामिल है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे चम्मच से। जब ये अच्छी तरह से अंडों के साथ दूध और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो हम हल्के हाथ से उंगलियों के साथ इसकी गूंदाई शुरू करेंगे, ताकि ये जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह से इस बैटर को हम हाथों से, उंगलियों से अच्छी तरह से गूंदेंगे। और जैसे आटे में मुक्कियाँ लगाते हैं तो इसमें मुक्कियाँ नहीं लगाएंगे, हल्के हाथों से नरमी के साथ उंगलियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी गुंदाई करेंगे। और आप तकरीबन सभी लोगों को रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तमाम बच्चे हैं, बड़े हैं, मर्द हजरात बहुत शौक़ से रसमलाई खाते हैं। अब ये देखें, बातें करते करते ही हमारा आटा भी गूंद गया। और आटे को जब हम अच्छी तरह से गूंद कर लगा देंगे तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, और वो छोटी छोटी गोलियां बनाकर हम हाथों की हथेलियों से स्पेस करेंगे। और कोशिश करें कि गोलियां जो हैं वो ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी हों। छोटी गोलियां जो हैं वो बनकर फूल जाएंगी, खुद ब खुद बड़ी हो जाएंगी। गोलियां बनाई और हाथ की हथेली से पिचका के चपटी चपटी करके इनको साइड पर रखते जाएंगे। और जब ये गोलियां हम बना कर रख लेंगे तो अलग से हम चूल्हे पर दूध चढ़ाएंगे। और मैंने जो दूध लिया है वो 2 किलो तकरीबन दूध लिया है, और 1 किलो से कम मैंने इसमें चीनी डाली है। और फिर ये बैटर जो है, गोलियां जो हैं वो बना कर मैं दूध के अंदर डालती जाऊंगी। और ये जैसे जैसे दूध में पकेंगी इसी तरह से नरम, सॉफ्ट, मुलायम हो जाएंगी। अब जैसे आप गोलियां देख रहे हैं, बनी हुई कुछ रखी हुई हैं और कुछ मैंने पहले से बना के रखी हुई हैं, और कुछ मैं बना कर इसमें शामिल करती जाऊंगी। और जैसे ये दूध के उबाल में पकती जाएंगी, पक के खुद ब खुद ये थोड़ी फूल जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी शामिल है, तो वो इन गोलियों को फुला देगा और बहुत अच्छी सी नरम मुलायम आपके पास रसमलाई की गोलियां तैयार होती जाएंगी। और बस उबलते हुए दूध में आप जल्दी जल्दी ये गोलियां शामिल कर दें। और जितना ये पकेंगी इतनी ही पक कर ये ऊपर आती जाएंगी और इतनी ही ये फूल जाएंगी। और देखें, बड़ी होती जाएंगी। हमने छोटी छोटी गोलियां डाली थी, लेकिन वो पक कर बड़ी होती जा रही हैं। और जब ये पककर तैयार हो जाएंगी, फूल जाएंगी, तो फिर उसके बाद आप इन गोलियों को फूलने के बाद अच्छी तरह से जब ये पक जाएं तो इसमें इलायची कूटकर या साबुत दाने, जैसे आप पसंद करती हों, इसमें शामिल कर दें इलायची के दाने। इलायची के दाने शामिल करने के बाद थोड़ी देर इसको और अच्छी तरह से पकाएं कि इलायची की खुशबू अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और रसमलाई भी अच्छी तरह से फूल कर ऊपर आ जाए। जैसे रसमलाई फूल कर ऊपर आ जाएगी, इलायची के दाने दूध में अच्छी तरह से पक जाएंगे, तो इस रसमलाई को हम ठंडा कर लेंगे, चूल्हे पर से उतार कर ठंडा कर लेंगे। ये मैं आपको क्रश खोपरा दिखा रही हूँ। अगर आपको इस तरह के खोपरे की कटिंग करनी नहीं आती और आपको सीखनी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि इस तरह का खोपरा आपको कटिंग करना सीखना है, तो मैं आपको इस तरह का खोपरा भी काटना सिखाऊंगी। और ये देखिए, रसमलाई को मैंने ठंडा कर लिया। खूब अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जो भी आपके पास गार्निश के लिए हो, मेरे पास खोपरा था, बादाम रखे हुए थे, तो वो बादाम और खोपरा मैंने डाल लिया। आपके पास कुछ भी रखा हो तो आप डाल लें, और अगर कुछ भी नहीं रखा हो तो कुछ भी नहीं डालें, चलेगा इस तरह से भी, क्योंकि रसमलाई की गोलियां इतनी मज़ेदार होंगी। आपके पास ज़्यादा मेवा रखा है तो आप अखरोट, इंजीर, बादाम, पिस्ते जो पसंद आते हैं या जो आपके पास रखे हों वो आप इसमें शामिल कर लें। और फिर इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लें।
प्लेट में निकालने के बाद जब ये गोलियां देखिए आप निकाल लिए ना, जब मैं निकाल रही हूँ इसको तो ये कितनी फूलकर सॉफ्ट सी मुलायम सी बनी है। अभी मैं इसको आपको और सही से कटिंग करके अंदर से भी दिखाऊंगी कि ये देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट गोलियां बनी हैं कि इसमें बिल्कुल भी सख्ती नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होने के बावजूद ये इतनी शानदार और इतनी मज़ेदार रसमलाइयाँ सिर्फ़ आपके घर के रखे हुए सामान से बन गई। जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी और जो आपके घर वाले खाएंगे तो आपकी तारीफ़ें कर कर के खुश हो जाएंगे और आप भी सुन सुन कर खुश हो जाएंगी अपनी तारीफ़ें। तो इसी तरह से ये रसमलाई बनाएं और शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको रसमलाई कैसी लगी और आप घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। अल्लाह हाफ़िज़।